हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए गणित का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रमचय और संचय के कुछ प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। इसको बड़े आराम से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनको लगभग हम 2 बार या 3 बार करके देखेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक उसको करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न यदि आप अभी सेट लगा रहे हो तो यह प्रश्न आपको सेट में नजर आते होंगे और आपको यह प्रश्न करने में कठिनाई जाती होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कर क्यों रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है पूरे गणित में, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि लिखा क्या है, बोल क्या रहा है। ट्रिक से कोई मतलब नहीं है, याद करने से कोई मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन को ऐसे करना है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके हिसाब से हम उसको हल कर देंगे। ठीक है, और टाइम भी इसमें अपने को कम लगाना है, क्योंकि अपन 10वीं का पेपर नहीं दे रहे, अपन प्रतियोगी परीक्षा का दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने को इसका समय भी कम करना है और अपने को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अपने को क्या करना है, तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको किसी ने बोला कि बेटा पानी लेके आ, तो आपको कंडीशन देखना पड़ेगा। या तो बाथरूम में नहा रहा है तो उसको पानी देना पड़ेगा, या वो खाना खा रहा है तो उसको पानी देना पड़ेगा। दोनों जगह पानी की बात अलग अलग हो रही है। एक जगह आपको नहाने का पानी देना है बाल्टी भर के, दूसरी जगह आपको गिलास भर के पीने का पानी देना है। तो आप समझ चुके होंगे कि आप जो भी गणित करोगे उसको आपको अच्छे से समझना है कि बोल क्या रहा है। ठीक है, वहां पे कंडीशन आपको समझना है, उसको डिकोड करना है क्या बोलता है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्रमचय संचय के हम लोग इसी प्रकार से प्रश्न हल करेंगे, डिकोड करेंगे बोलता क्या है। ठीक है, आपको सभी को समझ में आएगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रमचय और संचय हमारे टॉपिक का नाम है, क्रमचय और संचय। ठीक है, क्रमचय और संचय। अब बड़ा सिंपल सा देखो, नाम में छुपा हुआ है। क्रमचय मतलब क्रम से उठाओ, 1 2 3 4, मतलब इस प्रकार से अपने को क्रम से उठाना है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए तो लाइन से हम लोग उठा रहे तो हो जाएगा क्रमचय। अब संचय क्या, संचय बना हुआ है। हर बच्चा अपने मन में सोच रहा है कि मेरी बारी नहीं आ जाए। ठीक है, तो बीच में से किसी को भी उठा लो, रेंडमली उठा लो, तो वो क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल सा है, कोई परिभाषा पेपर में नहीं आती है। ठीक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए क्रमचय मतलब क्रम से उठाना, संचय मतलब अपना बीच में से किसी को भी उठा लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको यहां पर जो फैक्टोरियल लिखे हुए दिख रहे हैं, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इस प्रकार से आपको 10 तक लिखे दिख रहे हैं। तो आपको 10 तक तो याद होना ही चाहिए, बिल्कुल सरल है। अब फैक्टोरियल का क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है, इसका मान अभी हम लोग सबके मान देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है फैक्टोरियल होता क्या है। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना। जैसे हमारे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा है, 5 फैक्टोरियल, इसका मान बताना। इतना सरल पेपर में आता नहीं है। ठीक है, लेकिन आ गया तो आपको आना चाहिए। ये तो बेस ही है, बेस नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल हम लोग उसको खोले के साथ देखो, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब जहां से चालू हुआ है फैक्टोरियल, जहां से बोला है वहां से अपने को रिवर्स 1 तक ले जाना है। तो ये होता है फैक्टोरियल, ये आप सभी को पता होगा। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे फैक्टोरियल दिखे तो आपको इस प्रकार से खोलना है। ठीक है, इसको आपको पूरा नहीं खोलना है, ये हम क्वेश्चन के साथ में समझेंगे कि कहां तक खोलना है, क्योंकि पूरा खोलेगा तो भाई पूरा समय लग जाएगा हम लोगों को, है ना। इतना हम लोग, हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब है जो संख्या दी है वहां से 1 तक ले जाओ रिवर्स में। बराबर समझ में आया। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे फैक्टोरियल के मान याद करना पड़ेगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आपका मान होता है 1, आपको ध्यान रखना है। 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। यहां पर अपन लपटाते मतलब इसका मतलब यहां पर हम लोग गलत करने के चांस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 फैक्टोरियल का मान वो भी 1 होगा। आप इस अनुसार देख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल लिखा मैंने यहां पर, तो 1 बस खत्म। 2 फैक्टोरियल, 2 का मान कितना होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा। कैसे, यहां पे मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा, देखो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 6। इसी प्रकार आपको करना है। 4 फैक्टोरियल का कितना होगा, 24 होगा। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 24। देखो 4 4 3 2 और 1, ये 12, 12 गुना 24 हो गया 24। 5 का होगा इसी प्रकार 120, 6 का होगा 720। ठीक, 7 का कितना होगा, तो आपको ये देखो
यहां तक तो आपको याद हो ही जाएंगे, लेकिन आपको 7 का याद करना है, 8 का याद करना है, 9 का याद करना है, तीन ही आपको याद करने है ना, क्योंकि ये तीनों जो है ये ज्यादा कर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनका यूज ज्यादा होता है। तो 7 का फैक्टोरियल आपका होगा 50-40, डायरेक्ट ऐसा याद करो, 5040 नहीं याद करना, 50-40 याद करो, जो अच्छा लगे वो याद करो, ठीक है। 7 का क्या होगा 50-40। अब 8 का क्या होगा, तो 8 का ध्यान रखना 40-320, ऐसे याद करना, पूरा याद नहीं होगा, 40,320 ऐसा नहीं याद होता है, 40-320। 8 का क्या होगा 40-320, तो 7 का क्या होगा 50-40, 8 का क्या होगा 40-320। अब 9 की बात करें तो 9 की बात करते तो 362 लिख देना, 880 लिख देना, ये हो गया 9 का, ठीक है। तो 9 का फैक्टोरियल क्या होगा 362 880, 9 का क्या होगा 362 880, मेरे साथ में याद करते हुए चलना है, काम की चीजें आगे काम आएगी। अब 10 का है तो देखो 9 का वापस से लिख दो 362 880 लिख दो, एक शून्य और लगा दो, 10 का हो गया। 10 है तो लास्ट में 10 का गुणा करना, उसमें एक जीरो बढ़ा दिया। तो देखो भाई याद कौन कौन से करना है, 50-40 7 का, 40-320 8 का, 9 का कितना होगा 362 880 9 का, और 10 का तो आपको पता है। तो ये फैक्टोरियल था, ये बेसिक चीजें थी, इसके फार्मूले हम देखेंगे, कोई बड़े डरावने फार्मूले नहीं है। आपको सबसे पहले हम परम्यूटेशन का फार्मूला बताएंगे, क्रमचय का फार्मूला बताएंगे। तो क्रमचय को हम लिखते हैं पी से, परम्यूटेशन, ठीक है, तो होता है एनपीआर, फार्मूला क्या होता है एनपीआर, ठीक है। तो क्या होगा आपको इस फॉर्म में दिखे, यदि पेपर में एनपीआर, ये आपको पेपर में पूछ सकता है, व्यापम में क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, एनपीआर आपको दिखे तो आपको लिखना है एन फैक्टोरियल, नीचे लिखना है एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्या लिखना है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यदि आपको ऐसा दिखाई देता है कहीं भी तो आपको क्या लिखना है, ऊपर एन फैक्टोरियल लिख देना है, नीचे क्या करना है एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इस प्रकार से आपको पेपर में दिखे, ऐसे लिख देगा 5p2। तो इसको आपको कैसे खोलना है, बड़ा सिंपल सा है, यहां लिखना है 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखना है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, आपको ये आया होगा। देखो फिर से बता देता हूं क्या करा मैंने इसके अंदर, आपको पेपर में एनपीआर लिखा रहेगा, बोले इसका मान बताओ, जैसे इस फॉर्म में दे देगा आपको 5 फैक्टोरियल 5p2 दे देगा, आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो एनपीआर के हिसाब से क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ये देखो ये एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एनपीआर आए तो आपको क्या इतनी चीज ध्यान रखना है कि एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल। आपको दिखाई किस प्रकार से देगा पेपर में 5p2, ठीक है, 5p2 लिखाई देगा, तो आपको इसको हल्के से करना है, ऊपर लिखना है 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखना है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे इसको हल करेगा तो देखो 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आगे हल कैसे कर सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, इसको पूरा नहीं खोलना है, मैंने आपको बताया इतना समय नहीं है हमारे पास, और नीचे ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया तो इसका मान कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन बनाया हुआ था, ये इस प्रकार से पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें भी कोई दम नहीं रहता है, ठीक। तो ये था हमारा एनपीआर का फॉर्मूला। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब होता है एक एनसीआर, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा एनसीआर। तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा होगा, तो ध्यान रखना सेम टू सेम वैसा ही दिखता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब बोलोगे आप सर कि ये सेम टू सेम दिखता है, जिसको हमने एनसीआर की बोला, तो भाई आपको ध्यान रखना है एनसीआर में क्या होगा, यहां पे एक और आर फैक्टोरियल आ जाएगा, क्या होगा एक और आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनपीआर को एनसीआर बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, तो करेंगे 1/r फैक्टोरियल का गुणा, ठीक है। देखो एनपीआर को एनसीआर बनाना है तो एनपीआर में हम किसका गुणा करेंगे, तो देखो ये पूरी टर्म के अंदर हम लोग यदि 1/r फैक्टोरियल का गुणा कर दे तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखता है, बिल्कुल दिखता है। नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार बताता हूं, हमको पेपर में क्वेश्चन व्यापम ऐसा पूछता है, एक बार पूछा गया था कि एनपीआर है, इसको एनसीआर बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आपको ऑप्शन में आर फैक्टोरियल दिखता है, 1/r फैक्टोरियल दिखता है, एन फैक्टोरियल दिखता है, 1/n फैक्टोरियल दिखता है। तो आपको क्या बताना, देखो ये एनपीआर है और ये एनसीआर है, दोनों में अंतर क्या, देखो यहां तक तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, इसमें गुणा किसका हुआ, देखो यहां पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1/r का गुणा हुआ, तो आपको ये उत्तर बताना है, ठीक है। तो मेरा समझाने का सिर्फ इतना मतलब था, एक क्वेश्चन जो आता है मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो एनपीआर का फॉर्मूला आप क्या बताना है, एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर का फॉर्मूला आपको क्या बताना है, एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे ही क्या आएगा आर फैक्टोरियल। ये दोनों के फॉर्मूले थे, इसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे,
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, यहां पे आपको लिखा हुआ इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसे आपको यदि आप सेट लगा रहे हो तो ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलते होंगे। तो आपको एक शब्द दिया हुआ, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले गिन लो भाई कितने हैं। इसमें कुछ बोला क्या 5-6 शब्द, ऐसा कुछ बोला क्या, नहीं बोला। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन शब्द में कितने अक्षर है गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 8 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट हम 8 फैक्टोरियल निकाल देते तो भी निकाल दो, 40 320 उसका उत्तर आना ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस प्रकार से करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपको 8 स्थान बनाना है। क्या बनाना है आपको, 8 स्थान बनाना है। अब इसमें देखो हमारे पास टोटल शब्द कितने हैं, टोटल हमारे पास अक्षर कितने हैं, 8 अक्षर है। ठीक है, और ये पहला स्थान है, तो मतलब हमारे पास 8 अक्षर है। ये पहले स्थान में से 8 में से कोई सा भी एक भर सकता हूं। यहां पे क्या कर सकता हूं, 8 में से कोई सा भी एक में भर सकता हूं। मेरे पास तो 8 चॉइस है। जैसे मेरे पास 8 लड्डू है, अलग अलग प्रकार के है, कोई बेसन का है ना, कोई रवे का है, कोई अलग अलग मोतीचूर का है, अलग अलग लड्डू है। तो यहां पर 8 लड्डू में से कोई सा भी एक लड्डू रख सकता हूं। तो मेरे पास कितनी चॉइस है यहां भरने के लिए, मेरे पास 8 चॉइस है। कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है। ठीक है, 8 में से कोई सा भी एक रख दूंगा, 8 में से कोई सा भी एक रख दूंगा मैं यहां पर, तो एक तो खत्म हो गया। अब मेरे पास लड्डू कितने बचे, 7 बचे। अब यहां पर ये सेकंड वाला प्लेस है जो यहां पर, मैं यहां पर कितने लड्डू भर सकता हूं, तो मैं यहां पर 7 लड्डू भर सकता हूं। ठीक है, कैसे, एक तो मैंने यहां खराब कर दिया ना, मतलब एक तो पहले रख दिया, मेरे पास थे 8, मैंने 8 में से कोई सा भी एक उठा के यहां रख दिया, तो मेरे पास बचे कितने, 7, तो मैं यहां 7 भर सकता हूं। यहां पर एक खत्म हो जाएगा मेरा, तो यहां देखो 6, यहां पर एक खत्म हुआ तो यहां 5 4 3 2 और 1, इन सभी का आपको गुणा कर देना है तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल मत करना क्योंकि आगे जाके फंस जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट इससे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन आगे जाके जब आगे प्रश्न करेंगे तो इससे फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितने अक्षर दिए हुए हैं। कितने अक्षर दिए, तो टोटल हमको 8 दिए थे। कितने दिए थे, 8 दिए थे, तो हमने 8 जगह बना ली। कितनी बना ली, 8 हमने जगह बना ली। अब 8 जगह बनाने के लिए हमने पहली जगह पर आए, कहां पर आए हम लोग, पहली जगह पर आए। ठीक है, पहली जगह पर हमने देखा कि हमारे पास कितनी चॉइस है भरने के लिए, हमारे पास 8 चॉइस है। कितनी चॉइस है हमारे पास, 8 चॉइस है। तो यहां पर हम लोग 8 की 8 चॉइस में से कोई ना कोई एक भर सकते हैं, तो हम यहां पर एक चॉइस भर देंगे। 8 हमारे पास भरने के लिए 8 थी, हमने यहां एक भर दी, तो हमारे पास बची कितनी, 7, तो हम सेकंड प्लेस पे यहां पर कितनी आएगी, 7 चॉइस भर सकते हैं। यहां पे एक और भर आ गई, बची कितनी, 6। इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे। तो आप देखो इन सबका गुणा करोगे तो देखो 8 का फैक्टोरियल जैसा दिख रहा है, तो लिख दो डायरेक्ट 40 320, ये इसका उत्तर हो गया। ये इस प्रकार के भैयू प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से 5 अक्षर के, कितने बोल रहा हूं, 5 अक्षर के, यहां पे बोल दिया उसने 5। देखो यहां पे कुछ भी नहीं बोला था, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बना सकते हैं। यहां पर बोला कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो हमने इसलिए 8 लाइन बना ली। कितने बना लिए हमने, स्थान कितने बनाए थे, यहां पर ऐसे 8 स्थान बना लिए थे। अब ये क्या बोल रहा है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में 5 अक्षर के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बता देंगे ना, मतलब उसने क्लियर कर दिया हमको। जो यहाँ पे बॉक्स बनाना है, कितना बनाना है, केवल 5 बनाना है। ये देखो 5 बन गए 5 हमारे, 5 अक्षर बना, 5 अक्षर का बोला तो हमने 5 यहाँ पे लाइनें खींच दी। अब देखो टोटल कितने हैं, तो टोटल शब्द तो वही है, यहाँ पे भी टोटल कितने हैं, 8 है हमारे पास। टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 है। अब 8 में से देखो कितने अक्षर के बनाना अपने को, 5 अक्षर के बनाना है। ठीक है, तो 1 2, ये देखो 2, ये 3, ये 4 और ये 5, अपन ने 5 स्थान बना लिए। यहां पर अपने को कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे बोला था कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो कुछ 5 4 कुछ बोला था, नहीं बोला था, अपने 8 के 8 बना डाले, कुछ नहीं बोला तो वही को लिख दो। अब यहाँ पे देखो उसने क्लियर कर दिया कि 5 अक्षर वाले, तो अपन ने 5 स्थान बना लिए। ठीक, अब देखो पहले स्थान पे हम लोग कितने भर सकते हैं, हमारे पास चॉइस कितनी है, हमारे पास चॉइस है 8 चॉइस है। अब 8 में से हम कितनी चॉइस भर सकते हैं, पहली जगह, मतलब हमारे पास 8 लड्डू है। कितने लड्डू है, 8 लड्डू है। ठीक है, अलग अलग टाइप के, तो हम यहाँ पर 8 में से 8 के 8 में से कोई ना कोई एक भर सकते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर भरने के लिए 8 चॉइस है। कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है। यहां पर हमने एक खराब कर दी, बच्चे कितनी चॉइस, 7 चॉइस। यहां पर कितनी, 6, यहां पर कितनी, 5, यहां पर कितनी, 4। अब आप इनका गुणा करोगे तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखो 8 7 6 5 4, समझ में आया। यहाँ पे 8 चॉइस थी, एक खराब कर दी, यहाँ 7 बची, एक खराब कर दी, यहाँ 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। अब आप इनका गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा
ये, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। मैं स्पीड में गुणा कर देता हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका गुणा करने पर ये आएगा, ठीक है ना। आपको गुणा करना है, ये आपका काम है। गुणा जो आप जितनी स्पीड में करोगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको ये शब्द दिया है 1000 लिखा हुआ है। शब्द के अक्षरों से 3 अक्षरों के, क्या बोल रहा वो, 3 अक्षरों के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर यहां पर उसने क्लियर कर दिया 3 अक्षर के, तो 1 2 और ये 3। समझ में आए यहां तक। अब देखो यहां पे टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे भी टोटल कितने हैं, हमारे पास 8 यहां पर टोटल हो गए 8 टोटल। इसने बोला 3 अक्षर के बनाना है, तो देखो पहले हमारे पास चॉइस, यहां पर देखो पहला स्थान है, यहां पर भरने के लिए कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है। तो 8 में से कोई सा भी एक यहां पे भरा जाएगा, मतलब यहां पे हमारे पास चॉइस तो 8 है ना, यहां पे कोई सा भी 8 रख सकते हैं, मतलब 8 में से कोई सा भी एक रख सकते हैं। तो एक यहां भरा गया, यहां पे कितना बचा 7 और यहां पे बचा 6। अब आप इसका गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये गुणा करने पे आ जाएगा आपका 336। कितना आएगा, 336 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा था, ये आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे भी अभी प्रश्न देखेंगे, तो आपको इसका गुणा स्वयं करना है, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन मिल गया। तो देखो यहां पर एक और है, ये एमपी पुलिस में रिपीट हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना। आपको 1-2 प्रश्न में दूंगा, आपको कमेंट करके भी बताना है उन लोगों को, ठीक है ना। तो इंडिया शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। इंडिया शब्द दे दिया आपको कि अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो देखो यहां पर कुल एक अक्षर हमारे पास कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 और 5 कुल अक्षर, कुल शब्द हमारे पास कितने हैं, अक्षर कितने हैं हमारे पास 5 है। देखो 1 2 3 4 और 5 हो गए हमारे पास कुल अक्षर। आज में से देखो रिपीट कितने हो रहे है ना, रिपीट कितने हो रहे हैं। मात्राओं पर ध्यान नहीं देना, मेरी मात्राएं अलग होती है, मात्राओं पे आपको ध्यान नहीं देना। आपको सीखना है कि मैं क्या सिखा रहा हूं, ठीक है। अब रिपीट मतलब कौन से शब्द बार बार आ रहे हैं, तो देखो आई आ रहा कितनी बार, 2 बार। आई कितनी बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है। जो बार बार दिखे उसको यहां पे लिख के पटक दो, ठीक है ना। जो यहां पर आपको दिख रहा है आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसको पटक दो। तो देखो इंडिया शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। यहां पे कुछ बोला क्या, 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं बोला। तो देखो हमारे पास कुल 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 बना दिए हमने, बना दिए। अब देखो हमारे पास चॉइस कितनी है, यहां पर 5 चॉइस है हमारे पास। तो यहां पर कितना भर सकता हूं, 5 की 5 भर सकता हूं, मतलब 5 में से कोई सा भी एक खराब हो जाएगा। यहाँ 4 3 2 और ये 1 बराबर, जैसा हम पहले भरते थे वैसा की वैसे भरा। मेरे पास 5 लड्डू है, कोई सा भी एक रख दो, मतलब 5 चॉइस है ना मेरे पास यहाँ रखने के लिए। 5 में से एक भरा जाएगा, यहाँ पर फिर 4 चॉइस, उसमें से एक भराएगा, 3 चॉइस, एक भराएगा, 2 एक बचा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां पर हमको जो आई है ये कितनी बार दिखा है, 2 बार रिपीट दिखा है। कितनी बार दिखा है, 2 बार रिपीट दिखा है ना। तो यहां पर सबका पहला गुणा कर दो, ठीक है। आई कितनी बार रिपीट दिखा है हमको, 2 बार, तो नीचे 2 फैक्टोरियल लिख दो। अब 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 गुणा 1, क्या होगा 2 गुणा 1 होगा, मतलब 2 ही होगा। तो देखो ये 2 से 2 उड़ा दिया, तो देखो 5 चौका 20, 20 तिया 60। तो आपको ये समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा है, एग्जाम में आता है। फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको, इंडिया शब्द दिया हुआ है कि अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो भाई देखो इंडिया में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, तो 5 अक्षर दिख रहे थे, ठीक है। 5 अक्षर दिखने के बाद अपने को क्या देखना है, रिपीट तो नहीं हो रहा कोई सा, क्योंकि हमने इसके पहले देखो जो भी करे इसमें कोई सा भी रिपीट नहीं हुआ। देखो आप इक्वेशन में भी कोई रिपीट नहीं हुआ था, 1000 में भी रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जब इंडिया आ गया तो हमको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो 5 शब्द थे, हमने रिपीट देखा, आई कितनी बार हो रहा था, 2 बार रिपीट हो रहा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कुछ 3 4 बोला क्या, नहीं बोला। तो ये शब्द 5 थे तो हमने 5 स्थान बना दिए, ठीक है। पहले स्थान पे 5 चॉइस है, एक खत्म, 4 3 2 1। अब भाई जो रिपीट हो रहा और जितनी बार रिपीट हो रहा उतना फैक्टोरियल नीचे रख दो। जैसे ये 2 बार रिपीट हो रहा तो मैंने 2 फैक्टोरियल रख दिया। कभी आई 3 बार रिपीट होता तो नीचे 3 फैक्टोरियल रखते और 3 फैक्टोरियल को भी खोल लेते, 3 गुणा 2 कर देते, ये 2 भी कट जाता, 3 भी कट जाता। ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, ये लिख दिया, डायरेक्टर लिख दिया, शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो भाई बड़ा कठिन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो देखो डायरेक्टर लिख दिया हम लोगों को और बोल दिया इसके अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो टोटल कुल कितने दिख रहे हैं हमारे पास, कुल कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। अब ध्यान रखना रिपीट भी हो रहे हैं क्या, तो भैया दिख रहे हैं ना थोड़े से रिपीट,
कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो देखो आर यहां भी हो रहा, आर यहां भी हो रहा, उसके अलावा कोई नहीं है। तो आर रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। अब देखो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, कुल कितने 8 है, मतलब 8 डब्बे बनाना है और उसके बाद आपको भर के इसका उत्तर देना है। देखो इसका उत्तर यदि नहीं दोगे तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मैं खुद बोल रहा हूं कि वीडियो को डिसलाइक करो और चले जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे भी मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा आएगी, आगे भी फिर पढ़ना, इसको छोड़ देना, ऐसे प्रश्न छोड़ देना। देखो अंदर से यदि है कि वाकई में वर्दी लेना है, ठीक है, तो आप कुछ भी पढ़ डालोगे, ठीक है ना, जो बोलो वो पढ़ डालोगे। यदि मैं बोलूं कि दिन तो दिन रात तो रात, तो देखो ये प्रश्न आते हैं पेपर में, आपको स्वयं करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप स्वयं नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। इसमें का एक प्रश्न मैंने करवाया है, आपको समझ में आया, वो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि इसको किस प्रकार से करना है, और नहीं भी बताता तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे ना। तो इसको आपको करना है और वीडियो यहीं रोक दो, पहले कर लो एक कागज पे, उसके बाद कमेंट कर देना। नहीं भी कमेंट करो चलेगा, लेकिन अपना कागज पे करके देख लो कि उत्तर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। नीचे कमेंट में इसका उत्तर मैं डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शब्द दिया हुआ है, अब देखो ये प्रश्न भी सेम टू सेम है। इसमें क्या हो रहा है, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कुल कितने हैं हमारे पास, 6 है। अब रिपीट की बारी आई, रिपीट की बारी है, तो रिपीट देखो कितने हो रहे हैं, इसमें आर हो रहा है, आर कितनी बार हो रहा है, तो 2 बार। आर कितनी बार हो रहा है, 2 बार। देखो यू भी तो हो रहा है ना, तो यू कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो अब क्या करें, तो देखो कितने 6 अक्षर, 6 स्थान बना दो, 2 3 4 5 और 6 बना दिए 6 स्थान। अब क्या करें, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 6 चॉइस है टोटल, यहाँ पे कितनी भर सकते हैं, 6 में से कोई सी भी एक रख दो, मतलब 6 है मेरे पास भरने के लिए, एक खत्म हो गया। 5 4 3 2 और 1, गुणा का निशान लगाओ बीच में, ये लगा दिया, कोई बात नहीं। अब देखो आर कितनी बार, 2 बार दिख रहा, तो ये आर का 2 फैक्टोरियल। यू कितनी बार दिख रहा, 2 बार दिख रहा, तो ये यू का फैक्टोरियल, ठीक है। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये 2 बार काट दिया। अब आपको गुणा करना है, क्या हो जाएगा, 30 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 180। तो ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल स्पीड में कर दिया मैंने। अब देखो समझाते हुए इतनी जल्दी कर दिया, तो आप तो यदि इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो मैं बोल रहा हूं 15-20 सेकंड, चलो ठीक है 15-20 सेकंड में तो पढ़ने में लग जाते हैं, और अपन 50 सेकंड में कर देंगे। पेपर आता है 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट का आता है, और अपन 1 मिनट भी ले लो इसको, ऐसे प्रश्नों को गलत करने से अच्छा है कि 1 मिनट लो ना डायरेक्ट, ज्यादा नहीं लेना है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट बहुत हो गया, 1.5 बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा लिया तो मतलब कोई मतलब ही नहीं पेपर देने से, ठीक है। तो 1 मिनट हद हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया, 2 बार जो चीजें दिख रही है, जैसे आर 2 बार दिख रहा है तो 2 फैक्टोरियल आर का लगा दिया, 3 बार दिखता तो यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख देता मैं, यहाँ कितना लिख देता, 3 लिख देता। यू यहाँ पर कितने 4 बार दिखता तो मैं यहाँ 4 लिख देता नीचे। ये आपको समझ में आया होगा। अब इतना बड़ा नाम दे दिया, ये आपको देखना है, मिसिसिपी दे दिया आपको, एक नदी है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में एक नदी है, आपको उसका नाम दे दिया कि अक्षरों को कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, देखो आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आई देखो 1 2 3 4, नीचे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल भी। सबसे पहले कुल शब्द देखना है आपको, है ना, ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देख लेना कितने दिख रहे हैं ना, मैंने जल्दी में गिन दिए 9। उसके बाद देखो आई कितनी बार दिख रहा है आपको, 4 बार दिख रहा। एस देखो, एस अलग ही दिख रहा है आपको, 3 बार दिख रहा है, एस दिख रहा है। हाँ, अब क्या करना है आपको, 9 डब्बे बना देना है, 9 स्थान बना देना है, ऊपर वैसा की वैसा भर देना है जो आपको दिखता है कि कितनी चॉइस है, और नीचे क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 3 फैक्टोरियल का मान 6, काट देना, उत्तर आ जाएगा। और उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। आप इतनी मेहनत करोगे, उसको करोगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने इसके उत्तर दिए हुए, आप अपने उत्तर से इसको मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रश्न तो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बोल रहा हूं कि आपको ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जब वैज्ञानिक कौन कर रहे हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। हालांकि अपन वैज्ञानिक नहीं है, माहौल नहीं मिला घर से वैसा, ठीक है, घर से भी माहौल दिया लेकिन अपनी स्कूलें ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी बड़ी चीज कर सकते थे, छोटे मोटे भैयू काम अपन नहीं कर सकतेगा, बिल्कुल कर सकते, कोई सा भी काम अपन कर सकते हैं। अब देखो भारी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भारी नहीं है, बोलने से भारी हो जाता हो, ठीक है, बोलने से ही भारी हो जाता है। यदि भारी बोल दिया तो मतलब दिमाग में बैठ गया कि भारी है, तो है, आएगा ही नहीं समझ में। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, इक्वेशन शब्द दे दिया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है शब्द अपना, के अक्षरों के
ई या ए से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द युग्म बनाए जा सकते हैं। कितना डरावना क्वेश्चन है, कोई डरना नहीं है, सीधी सी बात बोल रहा है। इक्वेशन, आपके पास एक शब्द है उसका नाम है इक्वेशन, उसमें अक्षर है, हाउ दिख रहे, मेरे को भी दिख रहे, से ई या ए से प्रारंभ होना, ई या ए से प्रारंभ होने वाले 5 अक्षरों। तो उसने यहां क्लियर कर दिया कितने अक्षर का बनाना अपने को 5। तो देखो यहाँ पे डब्बे कितने बनाओ, यहाँ पे जगह कितने बनाओ 5, 2 3 4 और 5 जगह बना दी 5 जगह। ठीक है, अब देखो कुल हमारे पास कितना, तो कुल हमारे पास 8। एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले भी गिना हुआ था। ठीक है, अब क्या बोल रहा, ई या ए, मतलब ई या ए से प्रारंभ, मतलब शुरुआत में हमारे को उसने बोल दिया, शुरुआत में क्या बोल दिया कि यहां पर ए आएगा या तो ई आएगा, इसके अलावा कोई सा भी नहीं आएगा। क्या बोला उसने हमारे पास कि यहां पर ए आएगा या ई आएगा, उसके अलावा कोई सा भरा दूसरा तो देगा मिला के। ठीक है, मतलब चाटा ही मारेगा डायरेक्ट। तो उसकी बात समझो कि ए या ई या ए से प्रारंभ होने वाले, मतलब कि याला जो स्थान है हमारा, यहां पे ए रखना पड़ेगा या ई रखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। तो टोटल मेरे पास कितने 8 है, 8 में से पहले स्थान पे हमारे पास 2 ही चॉइस है, क्योंकि उसने बोला ना कि ई रख दो या तो ए रख दो, इसके अलावा कुछ दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। तो हमने 2 में से एक कोई सा भी रख दे, मतलब यहां पे भरने के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, इसलिए मैंने यहां 2 रख दिया। क्या रख दिया मैंने यहां पर, 2 रख दिया। हमारे पास केवल 2 चॉइस है, ई या ए। तो देखो यहाँ ई दिख रहा है और ए भी दिख रहा है, मतलब 2 ही चॉइस है मेरे पास, तो मैंने यहाँ 2 रख दिया। 2 में से एक यहाँ खत्म हो गया, 2 में से मेरे पास यहाँ एक खत्म हो गया। मेरे पास टोटल कितने थे, 8 थे, 8 में से यहां पर एक भर दिया मैंने, मतलब 8 में से यहां में 2 ही भर सकता था, दोनों में से कोई सा एक भर सकता था, तो एक भर दिया। तो 8 में से एक खत्म हो गया, बचा कितना 7, तो मैं यहां लिखूंगा 7 6 5 4, इसका आप गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से समझा देता हूं, पेन बदल के समझा देता हूं। देखो इक्वेशन शब्द बोला कि अक्षरों ई या ए से प्रारंभ होने वाला, मतलब पहला जो हमारा यहां पर स्थान रहेगा, यहां पर ई भर सकते हैं या ए भर सकते हैं। ठीक है, पहले स्थान पे उसने बोला ना प्रारंभ कर रहे 5 अक्षर, इसलिए हमने 5 स्थान बनाए। देखो ये 5 स्थान बनाए हमने कि कितने विभिन्न शब्द युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कुल थे 8, लेकिन उसने शुरुआत में क्लियर कर दिया कि शुरुआत में क्या आएगा, ए या ई, मतलब 2 ही शब्द आएगा। तो ये मेरे पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। पहले उसने बोल दिया बेसन का लड्डू दो या तो मोतीचूर का लड्डू दो। लड्डू तुम्हारे पास भरे 8 रखे, पर वो बेसन और मोतीचूर का कोई सा भी एक रख दो। तो अपन ने बोला हाँ चल ठीक है, दोनों में से देखो जो जम रहा हो ले ले एक। ठीक है, दोनों में ले लेना, एक ही लेना। तो एक यहाँ खत्म हो गया, टोटल 8 थे, बच्चे कितने 7, तो ये इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4। अब यदि आप इसका गुणा करोगे तो आपको ही करना पड़ेगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 1680। ठीक है, आपको करना है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यदि नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर एक प्रश्न आया है कि भैया इक्वेशन शब्द के अक्षरों से, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं पुलिस में। ठीक है, सेट लगाते हो तो दिखते होंगे, जो सेट लगाता है उसको समझ में आता होगा कि यार ये क्या पढ़ा रहे। तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों से ए से प्रारंभ, मतलब क्या बोल रहा, बोले ए से शुरू होना चाहिए, ई से अंत, मतलब ई पे खत्म होना चाहिए। ए से शुरू और ई पे खत्म होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहां पे बोला क्या, 1 2 3 4 5 कुछ बोला क्या, 5 अक्षर बोला क्या, नहीं बोला। ठीक है, तो सबसे पहले कुल अक्षर देखो कुल कितने हैं, तो इक्वेशन में तो 8 है, बार बार कौन गिनेगा, 8 है टोटल। ए से प्रारंभ करना है, ई से अंत करना है। ठीक है, और कुछ बोला क्या, 5 बोला क्या, कुछ नहीं बोला। तो देखो 8 बना दो, कुछ नहीं बोला तो 8 बनाओ, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बना दिया। उसने हमको क्या बोला, उसने बोला ए से प्रारंभ, मतलब यहां पर ए भरना चाहिए, और ई से अंत, यहां पर ई भरना चाहिए। जो उसने बोला अपन ने वही कर रहे। उसने बोला पीने का पानी लाओ, तो अपन पीने का लेके आ रहे। उसने बोला पानी लाओ, वो खाना खा रहा है, तो अपन पीने का ही पानी देंगे उसको, नहाने का थोड़ी देंगे। तो इसने बोल दिया ए से प्रारंभ, तो हमने लिख दिया ए से प्रारंभ, ई से अंत, तो हमने लिख दिया ई से अंत। 8 क्यों बनाए, क्योंकि इसने बोला ही नहीं ना कि 5 बनाना है, यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल दिया था 5 बनाना है, यहाँ थोड़ी बोला, यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब 8। कुछ नहीं बोला तो जितने दिख रहे उतने लिख दो। ठीक है, 8 डब्बे बना दिए, 8 स्थान बना दिए। पहला ए से प्रारंभ और यहाँ पर ई से अंत करवा दिया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास केवल एक चॉइस है। कितनी चॉइस है हमारे पास, एक, क्योंकि हमारे पास एक ए है ना, हम एक भर सकते हैं यहाँ पे चॉइस, केवल ए ही भर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं भर सकते। उसने बोला ए से प्रारंभ होना चाहिए, फिक्स कर दिया कि ए के अलावा कुछ भरा ना, सोच ही लेना बहुत मारूंगा, ऐसा बोल दिया उसने।
ठीक है, तो अपने को क्या भरना है यहाँ पर, केवल ए भरना है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है, ए की तो चॉइस है ए भरने के लिए। अब देखो आखिरी में आओ, यहां पे उसने क्या बोला कि ई से अंत, मतलब आखिरी में भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, है ना। आखिरी में उसने बोल दिया ई के अलावा कुछ आया तो सोच ही लेना। तो अपन ने भी यहाँ पे भर दिया, ए की चॉइस है हमारे पास, ई कितना दिख रहा, ए की तो दिख रहा, हमारे पास एक ही शब्द दिख रहा, एक चॉइस अपन ने लिख दिया यहाँ पर। समझ में आया आपको। तो शुरुआत में एक अपन ने क्या लिख दिया, ए भरने का बोला तो ये हमको एक दिख रहा था, हमने एक भर दिया। यहाँ पर ई से अंत होने वाला था तो हमने ई दिख रहा है यहाँ पर, तो अपन ने एक भर दिया, एक ही चॉइस है हमारे पास, भर दिया। अब देखो एक यहाँ खत्म हो गया, एक यहाँ खत्म हो गया, दो खत्म हो गए, टोटल 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6 बच गए ना। तो 6 5 4 3 2 और 1, मारो गुणा। अब गुणा मार दोगे, 6 का फैक्टोरियल ही दिख रहा है, उसके अलावा क्या दिख रहा है इसमें, देखो एक एक तो फेंको उधर, ये 6 का फैक्टोरियल दिख रहा है। और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था 720 के लगभग दिखता ना, लगभग क्या 720 ही रहता हो। समझ में आया चीज, तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ लेना इसको, क्योंकि पेपर में पूछते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आएंगे। आप 2016 का सेट लगाओ, 2017 का सेट लगाओ, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। याले वीडियो में तो अपन लोग बिल्कुल बेसिक लेवल का कर रहे हैं, पर यही पेपर में आते हैं। अभी बड़ा वाला तो आता ही नहीं है, अपन जो पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, वो पेपर में नहीं आते। लेकिन अपन लोग क्या है कि ए से लेके जेड तक सब पढ़ डालेगा इसके अंदर जो जो चीजें है, क्योंकि पूछ लिया तो, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि पोस्ट कम है, 14,000 आती थी, 4,000 आ रही, 10,000 गायब हो गई। तो आप समझ लो ना, जब आपका पोस्ट 10,000 गायब हो रही है तो 5 नंबर बढ़ के नहीं आएगा, 5-6 नंबर बढ़ के नहीं आएगा कट ऑफ। तो आपको 100 नंबर के लिए पढ़ना है, 100 किसी के नहीं आते, मेरे नहीं आते, आपके नहीं आते, 90 तो आएंगे ना, 95 तो आएंगे, आराम से आएंगे। आप सोचो तो सही, बढ़ते आगे। ठीक है, आज के वीडियो का अगला आखिरी क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में आपको इसके आगे के प्रश्न मिलेंगे। लगभग 3 से 4 वीडियो बनेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, ये 3-4, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी अपन वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो 4 वीडियो के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन शब्द दे दी, है ना, इक्वेशन आपको एक शब्द दे दिया, और बोल रहा है उसके अक्षरों से वॉवेल, वॉवेल मतलब होता है अपना हिंदी में स्वर, स्वर और व्यंजन, ठीक, खाने के व्यंजन नहीं, ठीक है, व्यंजन। तो वॉवेल से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कुल कितने शब्द है हमारे पास, तो हमारे पास इक्वेशन मतलब 8 है इसके अंदर। देखो गिन लो, क्या मतलब गिनने से, अब तो मालूम पड़ गया 8 है उसके अंदर। अब देखो इसके अंदर स्वर कितने हैं, आपने वो वॉवेल नहीं लिखा, पेपर में स्वर देगा, इंग्लिश में पढ़े हो तो वॉवेल देगा, ठीक है। तो स्वर, स्वर से प्रारंभ होने वाले, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इतने होते हैं। देखो 5 ही होते ना, इसके अलावा कोई नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ई, आई, ओ, यू, 5 दिख रहे हैं। तो स्वर कितने हमारे पास, 5 है। स्वर कितने हमारे पास, 5 है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन के अक्षरों से वॉवेल मतलब स्वर से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बनाओ कितनी लाइन, कितनी लाइन बनाओ, जल्दी बताओ। 8 बनाना पड़ेगी, क्योंकि बोला क्या उसने 5-6 नहीं बोला ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइन बना दी, 8 लाइन। अब क्या करना है अपने को, स्वर से प्रारंभ होना चाहिए। तो देखो यहां पे क्या आ सकता है, ए, ई, आई, ओ और यू, इतने शब्द के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता। उसने फिक्स कर दिया कि यदि ये हो तो यहां रख दो, और नहीं हो तो भाड़े में जाओ, ठीक है। क्या बोल दिया, ए हो तो रख दो, ई हो तो रख दो, आई हो तो भी रख दो, और ओ यू भी हो तो भी रख दो। और यदि दूसरा कोई सा रखा तो फिर समझ ले आना ही मत इधर, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास स्वर कितने, 5 है। तो देखो ये शब्द के अंदर कितने स्वर दिख रहे हैं हमको, 5 स्वर दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ भर दिया 5, 5 में से एक यहाँ पे भरा जाएगा। हमारे पास कुल कितने थे, 8 थे। हमारे पास कुल कितने थे, 8 थे। तो 8 में से 5 यहाँ पे भर सकते थे कोई से भी, मतलब 5 में से हम कोई सा भी एक भर सकते थे। एक खत्म हो गया, बच्चे हमारे पास 7। तो 7 6 5 4 3 2 और ये 1, ये गुणा मार दिया। आया समझ में आप सभी को, ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका गुणा करोगे इतना आ जाएगा आपका, आपको गुणा करके कमेंट में बताना है, नहीं भी बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतने ही प्रश्न है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अगले वीडियो का इंतजार करना है आपको। 2 दिन के अंदर आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसकी प्रैक्टिस करना, बिना देखे इसको करना। आप यदि बिना देखे कर लोगे तो आपको ये अच्छे से आने लगेगा। और एक और चीज बता रहा हूं,
आपको ये पढ़ना है और किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा देना है, अपना दोस्त हो, अपनी फ्रेंड हो, कोई भी हो, उसको जाके पढ़ा देना है। पढ़ाओगे तो और अच्छे से आएगा, और नहीं पढ़ाओगे तो भी आ जाएगा, लेकिन पढ़ाओगे तो मजबूत होगा ना यार। किसी को पढ़ा रहे मतलब कितनी बड़ी बात है, भयानक बात है ना। तो किसी को पढ़ा देना है ना। ये प्रश्न उठा के कल किसी को पढ़ा देना वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।